नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया। कलिसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसियाई समाचारों में प्रमुख है 50 वर्षों तक भारत की सेवा करने वाले अमेरिकी मिशनरी का निधन। रांची स्थित डॉटर ऑफ सेंट एन्स कांग्रीगेशन की नई सुपीरियर जनरल की नियुक्ति की गई। श्रीलंका के बिशप ने विपक्षी सांसद हरीन फर्नांडो के द्वारा दिए गए बयान की निंदा की। इंडोनेशिया में एक पास्टर की गोली मारकर हत्या की गई। पोप फ्रांसिस ने कहा कि इच्छा मृत्यु मानव जीवन के खिलाफ अपराध है। WHO द्वारा भुखमरी को रोकने के लिए समर्थन की अपील। जापान के पूर्व वेटिकन दूत केरल में दफन हुए। ईसाइयों ने कहा समाचार पत्र हम लोगों के बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं। झारखंड के धर्माध्यक्षों के द्वारा सरना कोर्ट की मांग। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। 50 वर्षों तक भारत की सेवा करने वाले अमेरिकी मिशनरी का निधन। फादर फेलिक्स एक्करमैन का 23 सितंबर को अमेरिका के टेक्नी में डिवाइन वर्ड रेसिडेंस में परम प्रसाद प्राप्त करने के बाद निधन हो गया। वह शिकागो प्रांत के एसवीडी कांग्रीगेशन के सबसे पुराने सदस्य थे। फादर एक्करमैन 1948 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी अंतिम प्रतिज्ञा और प्रोहिताई के समन्वय के बाद जल्द ही भारत आए। उन्हें इंदौर मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव खुर्दा में नियुक्त किया गया। वह कई अलग अलग सांस्कृतिक और भाषा समूह से युवाओं और धार्मिक समुदाय से जुड़े रहते थे। उन्होंने ईसाई और हिंदू दोनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। रांची स्थित डॉटर ऑफ सेंट एन्स कांग्रीगेशन की नई सुपीरियर जनरल की नियुक्ति की गई। सिस्टर लिली ग्रेस टोपनो को 123 वर्षीय कांग्रीगेशन के 14वें नेता के रूप में चुना गया, जो उत्तरी भारत में महिलाओं के लिए पहला कैथोलिक धार्मिक आदेश था। हालांकि चुनाव 6 सितंबर को आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण परिणाम 15 सितंबर को प्रकाशित हुए थे। 123 साल पहले आदिवासी लड़कियों के लिए एक आदिवासी सिस्टर द्वारा स्थापित पहला कांग्रीगेशन था। श्रीलंका के बिशप ने विपक्षी सांसद हरीन फर्नांडो के द्वारा दिए गए बयान की निंदा की। श्रीलंका के बिशप ने विपक्षी सांसद हरीन फर्नांडो द्वारा ईस्टर संडे के बारे में आयोग के सामने दिए गए बयान की निंदा की है। फर्नांडो 2019 ईस्टर बम विस्फोट की जांच कर रहे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने ईस्टर रविवार 21 अप्रैल को त्रासदी के दिन एक सार्वजनिक चर्च में एक मास का आयोजन नहीं किया, क्योंकि वे खतरे के बारे में पहले से जानते थे। श्रीलंका के बिशप ने कहा कि कार्डिनल के संबंध में फर्नांडो द्वारा किया गया दावा झूठा है, क्योंकि बम धमाके के बारे में पहले से किसी को भी नहीं पता था। इंडोनेशिया में एक पास्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंडोनेशिया के वेस्ट पपुआ क्षेत्र में एक प्रोटेस्टेंट पास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गॉस्पेल टैबरनेकल चर्च के 67 वर्षीय रेवरेंड यार्मिया को 19 सितंबर को इटनजाया जिले के हितादीपा गांव में उनके आवास के बाहर मृत पाया गया। पास्टर मोनी स्वदेशी समूह के एक नेता थे और एक स्थानीय हाई स्कूल चलाते थे। पास्टर की मृत्यु की पुष्टि जांचकर्ता में JKII चर्च के अधिकारियों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा, रेवरेंड यार्मिया की शनिवार दोपहर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोप फ्रांसिस ने कहा कि इच्छा मृत्यु मानव जीवन के खिलाफ अपराध है। मंगलवार को विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परम धर्मपीठीय धर्म संघ ने 25 जून को पोप फ्रांसिस द्वारा अनुमोदन प्राप्त पत्र के प्रकाशन की घोषणा की, जिसका शीर्षक है समारितानुस बोनुस, जिसका अर्थ है भला सामारी। पत्र में विकट समय में एवं जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति की देखभाल के विषय पर प्रकाश डाला गया है। लाइलाज का मतलब यह नहीं हो सकता कि देखभाल समाप्त कर दी जाए। जो लोग असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनका भी स्वागत, देखभाल एवं उनसे प्रेम किया जाना चाहिए। समारितानुस बोनुस का पहला भाग इसी बात पर जोर देता है। पत्र का उद्देश्य भले सामारी के दृष्टांत को व्यवहार में लाने के लिए ठोस तरीका प्रदान करना है, जो हमें सिखलाता है कि जब इलाज की संभावना न भी हो, चिकित्सा, देखभाल,
नर्सिंग देखभाल, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक देखभाल को कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। WHO के द्वारा भुखमरी रोकने के लिए समर्थन की अपील। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक डेविड बेस्ले ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 270 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। वायरस और इसके सामाजिक आर्थिक परिणामों के कारण आपातकाल के लिए सरकारों, दाताओं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की असाधारण प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए बेस्ले ने चेतावनी दी कि हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं हैं। जापान के पूर्व वेटिकन दूत केरल में दफन हुए। आर्च बिशप जोसेफ चैनेट का 7 सितंबर को टोक्यो में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आर्च बिशप जोसेफ चैनेट का शरीर 21 सितंबर को जापान से कोच्चि लाया गया था। अस्पताल के चैपल सेंट मेरी बेसिलिका में रखा गया ताकि जनता अंतिम दर्शन कर सके। 23 सितंबर को चेरथेला में सेंट थॉमस चर्च कोकमलगम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विपक्षी नेता रमेश ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। ईसाइयों ने कहा, समाचार पत्र हम लोगों के बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं। भारत में इस साल ईसाइयों पर हमलों की कई घटना को देखा गया। उन हमलों में अधिकांश हमले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए। स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में ईसाई घरों पर छापा मारना या बाइबल को जब्त कर लिया, इन खबरों द्वारा लगातार झूठे दावे किए जाने से अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा होता है। 14 अगस्त को मध्य प्रदेश के दमोह में ग्रामीण के एक समूह ने एक पास्टर के घर में घुसकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। हमलावरों ने आरोप लगाया कि वह अन्य ग्रामीणों के साथ यीशु मसीह में अपने विश्वास के बारे में साझा करता है। पास्टर के सर में चोट लगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 31 अगस्त को उत्पीड़न की एक और घटना हुई। 2 पास्टर एक दोस्त के नए घर का दौरा कर रहे थे, तब कई लोग घर के अंदर आए और धार्मिक रूपांतरण का आरोप लगाया। घर के मालिक ने कहा कि पास्टर सिर्फ प्रार्थना करने आए थे। झारखंड के धर्माध्यक्षों के द्वारा सरना कोड की मांग। भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने अगले वर्ष की जनगणना में सरना कोड की मांग की है। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि सरना या आदिवासी धर्म को मान्यता एवं पहचान दी जाए। 19 सितंबर के पत्र में रांची महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि संविधान के तहत आदिवासी लोगों को विशेष दर्जा दिया गया था। रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो द्वारा प्रेषित पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 29 और 342 में आदिवासी समुदाय के अधिकार, उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति और अलग पहचान की गारंटी दी गई है। अतः उन्हें अलग सरना कोड दिया जाना चाहिए। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।